क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ साल में सिर्फ एक बार अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं? क्यों हर साल उनके लिए नए रथ बनाए जाते हैं? और आखिर क्या है वो रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ जिसे आज तक किसी ने खुली आंखों से नहीं देखा? आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े ऐसे रहस्य जो सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा जगाते आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। रहस्य नंबर 1, हर साल नए रथ क्यों? दुनिया के अधिकांश मंदिरों में एक ही रथ का वर्षों तक उपयोग होता है, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा में हर वर्ष तीनों रथ नए बनाए जाते हैं। इन रथों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी चुनी जाती है और पारंपरिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। पुराने रथों का दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। रहस्य नंबर 2, ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। सबसे रहस्यमयी परंपरा है नवकलेवर। कुछ वर्षों के अंतराल पर भगवान की लकड़ी की प्रतिमाएं बदली जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरानी प्रतिमा से ब्रह्म पदार्थ नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है। यह अनुष्ठान पूरी तरह गोपनीय होता है। इसे करने वाले सेवकों की आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा बांधा जाता है। वास्तव में ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसकी कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं है, इसलिए यह आज भी आस्था और रहस्य का विषय बना हुआ है। रहस्य नंबर 3, भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। भारत के अधिकांश मंदिरों में भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यही कारण है कि इसे करोड़ों लोगों के लिए विशेष आध्यात्मिक अवसर माना जाता है। रहस्य नंबर 4, रथ को खींचना क्यों शुभ माना जाता है? मान्यता है कि जो श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण लाखों लोग रथ को खींचने का अवसर पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। रहस्य नंबर 5, रथों का निर्माण एक परंपरा है। रथ बनाने का कार्य किसी आधुनिक फैक्ट्री में नहीं होता। यह जिम्मेदारी पीढ़ियों से जुड़े पारंपरिक शिल्पकारों द्वारा निभाई जाती है। निर्माण का प्रत्येक चरण धार्मिक परंपराओं के अनुसार होता है। रहस्य नंबर 6, भगवान की अधूरी प्रतिमा। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सामान्य मूर्तियों की तरह नहीं दिखती। उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हैं। धार्मिक कथा के अनुसार ये प्रतिमा अधूरी ही दिव्य रूप में स्वीकार की गई। इतिहासकार इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यही उनका पूर्ण स्वरूप है। रहस्य नंबर 7, गुंडिचा मंदिर की यात्रा। रथ यात्रा के दौरान भगवान लगभग 1 सप्ताह तक गुंडिचा मंदिर में विराजमान रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ये उनकी मौसी के घर की यात्रा है, जहां वे भक्तों को विशेष दर्शन देते हैं। रहस्य नंबर 8, लाखों श्रद्धालुओं का महासंगम। रथ यात्रा में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इतने विशाल आयोजन के बावजूद सदियों से चली आ रही परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। रहस्य नंबर 9, रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है। इसका संदेश है कि ईश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं और सभी के लिए समान हैं। रहस्य नंबर 10, आस्था और इतिहास का संगम। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कई प्रसंग धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जबकि कुछ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इन दोनों का संगम ही इस परंपरा को विश्व की सबसे अनूठी धार्मिक यात्राओं में शामिल कर जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही भक्ति, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इसके कई रहस्य आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं। चाहे आप इन्हें आस्था की दृष्टि से देखें या इतिहास की, यह यात्रा भारतीय संस्कृति की सबसे अद्भुत विरासतों में से एक है।